हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपिल टीचर। तो आप सभी को पता है कि हम आजकल एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि आपका अभी जून में होने वाला है। तो जेबीटी टेट का हमने बैच बिठाया है, जिसमें कि आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जाती है। तो जो आपका बैच है उसकी ज्वाइनिंग आप कर ले, क्योंकि 29 फेब आपकी लास्ट डेट है। उसके बाद आपकी एडमिशन्स नहीं होगी। और जो आपकी फ़ीस रहने वाली है बैच की 400 रुपीज़ रहने वाली है, जिसमें कि आपके 60 लेक्चर्स है, साथ ही साथ रिविज़न क्लासेज है और पेड नोट्स और एक्स्ट्रा मटेरियल है। तो ये आपके लिए लास्ट चांस है कि आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आज और कल का ही डे आपके पास बचा है। 29 फेब के बाद हम क्लासेस को शुरू कर लेंगे। मार्च से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएगी। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आप इसमें मेरे को मैसेज कर लेना और अपनी जो बुकिंग है सीट की वो करवा लेना 1 मार्च से पहले पहले। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को शुरू। फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी के कुछ टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमा टू इंक्लूड न्यू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। ऐसी प्रोसेस जिसमें कि हम क्या चेंज करेंगे, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग जो स्कीमा है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उसको हम चेंज करेंगे। क्या उसमें सिर्फ न्यू इंफॉर्मेशन जो है उसको इंक्लूड करेंगे। यानी कि मैंने जब आपको जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ाई थी, वहां पे बताया था एक असेमिलेशन और अकोमोडेशन। असेमिलेशन का मीन्स होता है सिंपली एडिशन, जो कि यहाँ पे हो चुकी है। अब यहाँ पे न्यू इंफॉर्मेशन को बोल रहे हैं इंक्लूड करने के लिए, यानी कि मॉडिफिकेशन की बात हो रही है। जब भी कहीं भी हमारे पास मॉडिफिकेशन की बात होती है तो वो हमारा हमेशा अकोमोडेशन कहलाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, अकोमोडेशन। जब भी हमारे पास कोई चेंज होगा या कोई चीज़ हमें पहले से पता है, फिर उसमें हमने कोई चेंज करना है, न्यू इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करना है या किसी न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है उसमें, इट मीन्स हम क्या है, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। तो जब भी मॉडिफाई करते हैं उसका मीनिंग जो हमारे को जीन पियाजे ने बताया वो है हमारे पास अकोमोडेशन। और जब हम सिंपली सिर्फ कोई चीज़ को ऐड कर रहे हैं, कोई चीज़ को गेन कर रहे हैं, जिसको हम ऐड कर रहे हैं, वो हमारा कहलाता है असेमिलेशन। तो इस क्वेश्चन का आपके पास यहाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये वाली हमारे पास डेवलपमेंट से क्वेश्चन आया, ग्रोथ और डेवलपमेंट वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम डैश टू डैश। आपके जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, जो उसकी प्रीसीडिंग की जो पार्ट होता है, किस तरीके से वो पार्ट करता है। आखिर जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, क्या वो कॉम्प्लेक्स से हार्ड की तरफ जाता है, या स्पेसिफिक से जनरल, या सिंपल से इजी। देखो, सिंपल से इजी नहीं जाता है, स्पेसिफिक से जनरल भी नहीं जाता है, बल्कि जब आपकी डेवलपमेंट होती है जो उस पैटर्न फॉलो करती है, वो जनरल से लेकर स्पेसिफिक की तरफ जाती है। इट मीन जो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अकॉर्डिंग टू पियाजे अ चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 ईयर इज द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इट मीन्स जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपसे पूछा गया है अकॉर्डिंग टू पियाजे। आपको पता है जीन पियाजे की एक थ्योरी है जो कि आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर है, जिसमें कि इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया है। तो उसमें जो बच्चे की एज है 2 से लेकर 7 साल तक, आखिर वो कौन से स्टेज में आती है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, या ऑप्शन नंबर सी आपके पास है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या आपके पास है डी सेंसरी मोटर स्टेज। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना, आखिर वो कौन सी स्टेज है जो कि 2 से लेकर 7 के बीच हमारे पास आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, क्रिएटिविटी हिज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ। आखिर जो क्रिएटिविटी जो थॉट है, आखिर जो क्रिएटिविटी को करने के लिए हमारे पास थॉट्स की ज़रूरत पड़ती है, वो किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होने चाहिए। जो आपके थॉट है किस टाइप के होने चाहिए, तो वो हमेशा आपके पास डाइवर्जेंट होने चाहिए। इट मीन जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, डाइवर्जेंट इंटेलिजेंस। जब भी क्रिएटिविटी की बात आती है तो क्रिएटिविटी के लिए हमेशा एक पर्सन की जो थिंकिंग होनी चाहिए वो हमेशा डाइवर्जेंट होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को आपने याद रखना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आपसे पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है आपके पास, डैश इज द फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन रेगुलर स्कूल सिस्टम। तो आपको पता है कि आपके जो बच्चे हैं सबको क्या है, इक्वल राइट्स है एजुकेशन से रिलेटेड। और हमेशा हर एक स्कूल में की बात हो रही है, रेगुलर जो आपका स्कूल सिस्टम है वहाँ पे सब बच्चे पढ़ सकते हैं, विशिष्ट भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पे सामान्य बालक भी पढ़ सकते हैं, गिफ्टेड स्टूडेंट है वो भी पढ़ सकते हैं, और डिसेबल्ड स्टूडेंट है वो भी एक साथ पढ़ेंगे। आखिर वो किसके अंडर आता है, तो वो हमारा हमेशा जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके अंडर आता है। आपने पढ़ा होगा इंक्लूसिव जो एजुकेशन है, ये वाला टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर ये है कि हमने क्या, समान हो गए, विशिष्ट बालक हो गए, आपके डेलिक्वेंट बालक हो गए, जैसे भी जितने भी टाइप्स के स्टूडेंट्स आते हैं, जितने भी
पर्सन की डिसेबिलिटीज़ आती है, सारे पर्सन को हमने एक ही स्कूल में पढ़ना है, उनको अलग अलग स्कूल में नहीं पढ़ाना है। तो ये बात हमारे को इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर कही गई है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। इंक्लूसिव एजुकेशन इज द फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन रेगुलर स्कूल सिस्टम। जैसे रेगुलर स्कूल सिस्टम चला है आपका, जिस भी स्कूल में डालो आप डाल सकते हो, आप वहाँ पे मना नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपके पास, हु स्टार्टेड, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो गया, आपकी जो स्पेस थी वो शुरू हो गई, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। आखिर ये किसने कहा था या किसके द्वारा बोला गया था कि लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट? जो अधिगम है वो क्या है, आपके विकास की एक प्रक्रिया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं टैट में कि आखिर प्रपाउंडर कौन थे, प्रतिपादक कौन थे, आखिर किसने कौन सी थ्योरी दी है, ये बात किसने कही है। ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत अधिक पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चन को आपने नोट डाउन करना है, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीटेड होता है। तो क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, वुडवर्थ। ये वुडवर्थ ने कहा था लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। और कभी अगर आपके पास कोई भी डेफिनेशंस आती है तो आपने डेफिनेशन को नोट डाउन करते रहना, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखो, इंटेलिजेंस की जो गार्डनर की थ्योरी है वहाँ से आया हुआ है और यहाँ से आपके पास डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर मल्टी इंटेलिजेंस जो थ्योरी है गार्डनर की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके पास। तो क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एज प्रपोज्ड बाय गार्डनर? आखिर जो आपके पास यहाँ पे टाइप्स बताए गए, इनमें से कौन सी ऐसी इंटेलिजेंस है जो कि टाइप गार्डनर ने नहीं बताया था? तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जिसके बारे में हमारे को हार्वर्ड गार्डनर ने बताया था कि एक पर्सन के अंदर जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है वो होती है। और आपके पास लिंग्विस्टिक जो इंटेलिजेंस है ये भी होती है। ऐसे पर्सन जो कि बातचीत करने में या जैसे डिस्कशन में बहुत तेज़ होते हैं, उनको हम, उनके अंदर क्या है, जो आपकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है वो ज़्यादा होती है। ऑप्शन जो डी है वो आपको लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ये भी होती है मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। बट जो आपके ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस, इसके बारे में हमारे पास हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं बताया था। और हमसे क्वेश्चन यहाँ ये पूछे गए थे कि आखिर कौन सी टाइप नहीं बताई गई थी। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जो क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस है ये हमें गार्डनर ने नहीं बताई थी। बाकी जो ये तीनों टाइप्स है इनके बारे में गार्डनर ने बताया था। और अगर हम बात करें गार्डनर ने कितनी टाइप्स बताई थी, तो हमारे पास 8 टाइप की इंटेलिजेंस बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन वाला टॉपिक, इसके बारे में भी हमने बात की थी। आपको पता है मोटिवेशन 2 प्रकार की होती है, एक इंटरनल होती है और एक एक्सटर्नल होती है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्वायर्ड मोटिव? यहाँ पे जो एक्सटर्नल मोटिव है उसकी बात हो रही है, यानी कि जो एक्सटर्नल मोटिव होती है उनको क्या है, हम एक्वायर्ड कर सकते हैं। बट जो इंटरनली होती है वो हमारे अंदर पहले से होती है और सबके अंदर होती है। अगर हम सोने की बात करते हैं तो स्लीपिंग भी आ सकता है इसमें, और लव हो गया, फियर हो गया, ये सब क्या है हमारे आ सकते हैं इसके अंदर। बट अगर हम एक्वायर्ड मोटिव्स की बात करें और इसमें पूछे गए आखिर ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो एक्वायर्ड मोटिव के अंदर नहीं आता है। अगर हम एटीट्यूड की बात करें तो ये हमारा एक्वायर्ड मोटिव के अंदर आता है, क्योंकि एटीट्यूड एक पर्सन के अंदर पहले से नहीं होता है। और इंटरेस्ट की बात करें ये भी हमारा एक्वायर्ड मोटिव के अंदर आता है। और आपकी जो क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा, ये भी आपकी जो एक्वायर्ड मोटिव है उसके अंदर आती है। बट अगर हम हंगर की बात करें ये हमारा एक्वायर्ड मोटिव के अंदर नहीं आता है, ये हमारे इनेट या इनबॉर्न जो आपके मोटिव होता है उसके अंदर आता है। यानी कि आपका इंटरनली जो मोटिवेशन होते हैं, मोटिव होता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है जो हंगर। बट अगर हम एक्सटर्नली की बात करें वहाँ पे हंगर की ज़रूरत नहीं होती है। इट मीन यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो कि हमारे पास एक्वायर्ड मोटिव के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया हुआ सोशलाइजेशन, जो समाजीकरण है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं डेफिनेटली, क्योंकि टॉपिक आपके पास है टेट में। तो क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी? आखिर जो आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल्स बताए गए हैं इनमें ऐसे जो आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी कौन सी है? तो प्राइमरी आपकी हमेशा होती है आपका घर परिवार, जहाँ पे बच्चा रहता है उसका आसपास का जो एरिया है। सेकेंडरी होता है जहाँ पे बच्चा वर्किंग प्लेस में जाता है, कहीं बाहर जाता है, वो आपका आता है सेकेंडरी में। तो ऑप्शन ए आपके पास फैमिली एंड नेबरहुड, तो ये तो आपका प्राइमरी है, क्योंकि फैमिली जो परिवार है वो तो आपका पहला जो एजेंसी आती है, ठीक है, प्राइमरी, प्राथमिक। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन बी, तो ये आपका फैमिली एंड जो मीडिया है। बट यहाँ पे जो फैमिली आ गई है ये एक प्रकार की प्राइमरी आ गई है, तो ये भी नहीं होगा आपका सेकेंडरी का एग्जाम्पल। ऑप्शन सी है आपके पास स्कूल एंड मीडिया, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जहाँ पे बच्चा या तो कोई नॉलेज के लिए जाता है या वर्किंग एरिया में जाता है, कोई वर्क करने जाता है,
वो हमेशा आपका जो सेकेंडरी जो एजेंसी है उसके अंदर आता है। अगर हम ऑप्शन डी की बात करें मीडिया एंड नेबरहुड, तो नेबरहुड आपका क्या है, आसपास का जो एरिया है ये भी आपका प्राइमरी के अंदर आता है। तो यहाँ सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा, क्योंकि ये आपका सेकेंडरी एजेंसी आता है सोशलाइजेशन का। और सोशलाइजेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली हर साल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी से क्वेश्चन है आपके पास। तो क्वेश्चन है आपके पास, अकॉर्डिंग टू डैश, आखिर किसके द्वारा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डैश इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेस। आखिर किसके द्वारा ये माना गया है कि जो आपकी सोशल प्रोसेस है वो उसको जानना, उसको समझना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑन द चाइल्ड थिंकिंग, और जो कल्चरल के बारे में, यानी कि यहाँ पे समाज और आपका जो कल्चरल है उसके बारे में बात हो रही है। और समाज की बात, सोसाइटी की बात अगर हम करते हैं, या अपने कल्चर की बात करते हैं, या अपनी लैंग्वेज की बात करते हैं, इन तीन एस्पेक्ट्स, इन तीन एलिमेंट्स के ऊपर सिर्फ एक पर्सन ने वर्क किया था, बताया था हमें, वो है हमारे पास लेव वाइगॉस्की। यानी कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की, इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑन द चाइल्ड थिंकिंग। इट मीन्स जब भी आपके पास कहीं पे भी सोसाइटी की बात होती है, या कोई लैंग्वेज की बात होती है, या फिर आपके कल्चर के बारे में बात की जा रही है, तो वो सिर्फ वाइगॉस्की के थ्रू बात की जा रही है, यानी कि वाइगॉस्की ने उसके ऊपर वर्क किया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही है। और ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वाइगॉस्की के कॉन्सेप्ट से हमेशा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये आपके पास जीन पियाजे की जो थ्योरी है उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जीन पियाजे जो है वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, और इन्होंने हमारे पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट और इंटेलिजेंस के ऊपर बात की थी, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके पास, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमंग द चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडल्सन इज। तो यहाँ पे आपने एक सीक्वेंस बताना है, यानी कि एक पैटर्न बताया गया है, आखिर बर्थ से लेकर एडल्सन तक जो बच्चा है किस किस तरीके से सीखता है। क्या वो पहले एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में सीखता है, फिर सेंसरी के बारे में, फिर कॉन्क्रीट के बारे में। ऑप्शन नंबर ए ये बता रहा है। ऑप्शन भी आपको बता रहा है सबसे पहले बच्चा सेंसरीज के थ्रू सीखता है, फिर उसको कॉन्क्रीट के बारे में पता चलता है, फिर जाके वो एब्स्ट्रैक्ट जो नॉलेज है उसके बारे में पता करता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन सी है वो आपके पास सबसे पहले कॉन्क्रीट, फिर आपके पास एब्स्ट्रैक्ट, और लास्ट में बता रहे हैं सेंसेस के थ्रू सीखता है। नेक्स्ट ऑप्शन डी आपके पास पहले एब्स्ट्रैक्ट, फिर कॉन्क्रीट, फिर सेंसरी। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है, आखिर इसका सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना। आखिर क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन कौन सा है आपका, कि यहाँ पे कौन सा सीक्वेंस सबसे बेस्ट बैठ रहा है।